पार्टनर बार बार उस नीड को समझ नहीं रहा है। अगर आप एक्सप्रेस भी कर रहे हैं, उसको बता भी रहे हैं कि मुझे ज़रूरत है, लेकिन वो फिर भी आपको रिजेक्ट ही कर रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, अपने बिहेवियर से या कभी आप पर चिल्लाकर या कुछ भी इस तरीके से बोलकर जिससे कि आप हर्ट हो जाए। वो बार बार यही मैसेज दे रहा है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा तुम्हारी नीड। हेलो माय डियर वंस, आज मैं बात करने वाली हूँ इमोशनली अनअवेलेबल पार्टनर के बारे में। कितनी बड़ी स्ट्रगल होती है ना जब कोई भी इंसान ऐसे पार्टनर के साथ रह रहा होता है जो हमें इमोशनल सपोर्ट नहीं दे रहा होता, क्योंकि हम ह्यूमंस की एक बेसिक नीड है कि कोई हमारे इमोशंस को समझे, हमें अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए सेफ स्पेस दे, हमारे इमोशंस को वैलिडेट करे, हमारे इमोशंस को प्रोसेस करने में हमें हेल्प करे। और जब हम इमोशन से ओवरवेलमिंग फील कर रहे हैं तो हमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव देकर वो हमें कुछ कंफर्टिंग फीलिंग दे, हमें सूदिंग फीलिंग्स की एक ट्रिप पर लेकर जाए। और इसी सब एक्सपेक्टेशंस के साथ, इसी सब डिज़ायर के साथ ना हम लोग अपने पार्टनर के क्लोज आने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन जब लगातार हमें वहाँ से रिजेक्शन मिलता रहता है, हमें कंफर्मेशन मिलता रहता है कि ये पर्सन हमारे लिए बाकी ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी पूरी कर रहा है लेकिन इमोशनली अनअवेलेबल है, समझ ही नहीं रहा है। जब भी मैंने एक्सप्रेस करना चाहा उसने बातों को घुमा दिया, या यू आर टू सेंसिटिव, या मेरे पास इन फिजूल की बातों के लिए वक्त नहीं है, ये कहकर आपके एक्सप्रेशन को वहीं पर ब्लॉक कर दिया। तब बहुत हर्ट होता है। चलो कभी कभार कैसा हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ये होता ही रहे। आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग नीड है कि आप अपने पार्टनर के साथ ऐसी बॉन्डिंग बनाओ, उससे फ्रीली अपनी फीलिंग्स शेयर करो। वो आपके लिए छोटी छोटी सी ऐसी कुछ चीज़ें करें, चाहे वो कुछ सरप्राइज़ करना हो या फिर सपोर्ट करना हो। वो सपोर्ट करना आपके वर्क में भी हो सकता है, हाउस होल्ड वर्क में भी हो सकता है, बच्चों की अपब्रिंगिंग में भी हो सकता है, कोई सोशल फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने में भी हो सकता है। छोटी छोटी क्यूट सी चीज़ें करें जिससे कि आपको ये पता चले कि ये पर्सन आपको अच्छे से नोटिस करता है, आपके इमोशंस की कदर करता है, आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करने के लिए अवेलेबल है। और थोड़ा सा ना आउट ऑफ द वे जाकर या अपनी चीज़ों को मैनेज कर कर आपके लिए अवेलेबल हो रहा है, तो ये सब चीज़ें ना बहुत ही अच्छी फीलिंग देती हैं और हमें बहुत ही सेफ्टी का एहसास कराती हैं। क्योंकि हम सभी को ना बॉन्डिंग चाहिए होती है, कनेक्शन चाहिए होते हैं, हम लोग ना उसके लिए क्रेव कर रहे होते हैं और हमारा माइंड हमेशा ना कनेक्शन तलाशता रहता है। क्योंकि हम सब लोग जन्म से लेकर मृत्यु तक लोगों के बीच में ही रहते हैं। अब सब लोगों से तो इतने स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग कनेक्शन पॉसिबल नहीं होता। एक पर्सन हमारी ज़िंदगी में आता है जिसके साथ हम अपनी ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला लेते हैं, वो होता है हमारा पार्टनर, हमारा स्पाउस। उसी से सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रहती हैं हमारी, क्योंकि दिन रात हम उसके साथ रहते हैं, उसको हमने अपनी पूरी ज़िंदगी सौंप दी होती है, तन मन धन सब एक कर लिया होता है उसके साथ, तो उससे हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ही ज़्यादा रहती हैं। अब ऐसा ही पर्सन इमोशनली अनअवेलेबल है। वैसे वो पर्सन अच्छा है, वो आपको बहुत सारी बेसिक चीज़ें से लेकर हो सकता है लग्जरी भी प्रोवाइड कर रहा हो, पर वो अपने आप को अवेलेबल नहीं कराता। जब आप उससे बात करना चाहते हैं तो मोस्टली साइलेंट मोड पे चला जाता है और आपकी बातों को गौर इतना नहीं करता, या आपकी बातों को बचकाना या आपकी ओवर सेंसिटिविटी ऐसे मानकर बस तवज्जो ही नहीं देता, या फिर अपने काम में बहुत ही ज़्यादा बिजी रहता है, धुन चढ़ी हुई है उसको बस अपने ही काम की, या फिर वो आपके लिए अवेलेबल नहीं है लेकिन बाहर घूमने फिरने जा रहा है, दोस्तों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं, तो लगातार ना हर्ट होता रहता है। मान लीजिए वो घर में है, आपसे बात नहीं कर रहा है लेकिन टीवी में मोबाइल में बिजी है। अब बताइए इससे क्या होगा कि मैं इम्पॉर्टेंट नहीं हूँ, ऐसी फीलिंग आ जाती है। वो पर्सन कोई अगर रिलेटिव आ रहा है, कुछ उनसे बातचीत कर रहा है, उनको इम्पोर्टेंस दे रहा है, दूसरों ने कहा कहीं ऑफ़र करा चलो वहाँ चलते हैं, वो जा रहा है, लेकिन आपने जब कहा तो तब वो बिजीनेस शो कर रहा है। ये सारी चीज़ें ना छोटी छोटी लग सकती हैं बट ये हर्टिंग होती हैं, ख़ास तौर से तब जब आपकी इमोशनल नीड आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो, आप अपने हार्ट चक्रा से ऑपरेट करते हो, आपकी लव नीड टॉप प्रायोरिटी पर आती हो, तब आपके लिए बहुत हर्टिंग होता है।
अब ज़रूरी नहीं है कि सबकी टॉप नीड में लव आएगा, कनेक्शन आएगा। बहुत सारे लोग बहुत प्रैक्टिकल भी होते हैं, उनके लिए कनेक्शन से, रिलेशनशिप से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उनका वर्क हो सकता है। हो सकता है उनकी लव नीड उनकी नीड हिरार्की में नीचे आती हो। ऐसे लोगों पे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिन लोगों की लव नीड टॉप प्रायोरिटी होती है, उन पर इसका बहुत ही नेगेटिव डीप इम्पैक्ट पड़ता है। ऐसे लोग एंजाइटी, डिप्रेशन तक का भी शिकार हो जाते हैं, लेफ्ट आउट फील करते हैं, अनवांटेड फील करते हैं, रिजेक्टेड फील करते हैं, निगलेक्टेड फील करते हैं और बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, बहुत ही टची, सेंसिटिव होते चले जाते हैं, रोते रहते हैं, अपनी बॉडी से, सेल्फ से डिस्कनेक्टेड फील करते हैं। उन्हें डीपर्सनलाइजेशन, डीरियलाइजेशन तक की भी समस्या हो जाती है। वो बॉडी में पेन मैनिफेस्ट कर लेते हैं, डिजीनेस उनको फील होने लग जाती है, उनको लाइफ बिल्कुल वर्थलेस लगने लग जाती है, यूज़लेस। और कई बार तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि अब क्या ही करें जी कर भी। इस एक्सट्रीम तक भी उनके मन में बात आ जाती है और तरह तरह की शारीरिक, मानसिक बीमारियां उनको घेरती ही रहती है। अब किससे कहें, और किसी दूसरे से बॉन्डिंग अगर डेवलप करने की कोशिश भी करते हैं, मान लीजिए उनके लिए अवेलेबल है उनके कोई पेरेंट या सिबलिंग्स या फ्रेंड्स, लेकिन मुझसे वो कंफर्ट नहीं आता, क्योंकि आपके स्पाउस को तो कोई रिप्लेस नहीं कर सकता था ना। तो इसलिए अगर इमोशनल कंफर्ट दूसरे लोगों से भी आ रहा होता है, लेकिन उनकी लॉन्गिंग होती है कि पार्टनर से आए। अब पार्टनर बार बार उस नीड को समझ नहीं रहा है। अगर आप एक्सप्रेस भी कर रहे हैं, उसको बता भी रहे हैं कि मुझे ज़रूरत है, लेकिन वो फिर भी आपको रिजेक्ट ही कर रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, अपने बिहेवियर से, या कभी आप पर चिल्लाकर या कुछ भी इस तरीके से बोलकर जिससे कि आप हर्ट हो जाए। वो बार 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 यही मैसेज दे रहा है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा तुम्हारी नीड क्या है। ये और ज़्यादा परेशानी वाला हो जाता है, क्योंकि आपकी मजबूरी, आप पार्टनर से अलग नहीं हो सकते। हो सकता है आपके पास बच्चे हों, सोसाइटी का वो हो, या आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम ना हो, बहुत सारे और कंसर्न्स हो सकते हैं, या आप उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अटैच्ड हैं, आप नहीं होना चाहते अलग। तो बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं जिससे आप सेपरेट भी नहीं हो सकते, और हर दिन सेम फीलिंग के साथ रहना, वही सब चीज़ें अपने दिल पर लेना आपके लिए बहुत ही हैवी होता चला जाता है। तो अब ऐसे में हम कैसे डील करें? अब मैं आपको सॉल्यूशंस बताती हूँ। सबसे पहले समझने की कोशिश करें कि आपका पार्टनर आपके लिए इमोशनली अनअवेलेबल क्यों है। क्या उसकी कोई नाराज़गी चल रही है आपके किसी नेचर से, बिहेवियर से, या आपके साथ कोई एक्सपीरियंस ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो आपसे डिस्कनेक्ट हो गया है। रीज़न या तो आप होंगे या फिर उसके अपने खुद के पर्सनल इश्यूज़ होंगे। अब आपने इस तरीके से सोचने की कोशिश की, अगर आपको लगा कि आपके लेवल पर कोई बात निकली है तो आप उसे सुधारने की कोशिश करें। हो सकता है आपको अपनी मनमर्जी के अकॉर्डिंग उसकी प्रेजेंस चाहिए होती है, कि जब आपको चाहिए तो तब आप चाहते हैं कि वो तुरंत घड़ी की चौथाई में आपके पास हाजिर हो जाए, लेकिन आप ना उसको बिल्कुल भी मार्जिन नहीं देते हैं। तो हो सकता है धीरे धीरे वो आपसे चिढ़ गया हो, या हो सकता है उसके खुद के कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास, पेन हो, उसके पेरेंट्स खुद उसके लिए इमोशनली अनअवेलेबल थे, उसको पता ही ना हो कि इमोशनल बॉन्डिंग क्या होती है, हस्बैंड वाइफ के बीच में एक इमोशनल इंटीमेसी की वैल्यू ही ना पता हो सकता है उसको। हो सकता है उसे बचपन में हॉस्टल भेज दिया गया हो सकता है उसको आइसोलेट रखा गया हो कहीं और, तो उसके अंदर वो एक इमोशनल इंटीमेसी का पैटर्न ही डेवलप ना हुआ हो सकता है उसको बहुत चीटिंग मिली हो, उसके कुछ भी अपने रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है उसकी नेचर ही ऐसी हो, इंट्रोवर्ट, कम एक्सप्रेस करने वाली। हो सकता है उसकी लाइफ की प्रायोरिटीज़ कुछ अलग हो। आपकी तो टॉप नीड आगे लव, हो सकता है उसकी टॉप नीड ग्रोथ हो या कुछ और हो। तो उसको समझ नहीं आ रहा, क्योंकि हम इंसान अपने नज़रिए से दूसरे को देखते हैं। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे की नीड को समझकर उसको पूरा करने के एफर्ट्स डालते हैं, नहीं तो सब अपना 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 ही सोचते रहते हैं। तो आपको पहले समझना होगा कि वो अवेलेबल क्यों नहीं है। फिर समझते हुए, अगर आप रीज़न है, आपकी तरफ से कुछ ऐसा है तो खुद को सुधारिए। अगर उसकी तरफ से ऐसा है तो उसको हेल्प कीजिए, उसके सप्रेस्ड इमोशंस को रिलीज़ करने में, उसको प्रोसेस करने में, अंडरस्टैंड करने में, और एक्सेप्ट कीजिए कि वो ऐसा ही है। क्योंकि अगर आपने उसको पार्टनर बनाया है तो उसके ट्रॉमास भी अब आपके हैं, उसके एक्सपीरियंसेस भी आपके हैं, उसकी जो पर्सनालिटी है उसको एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा, और उसे टू मच एक्सपेक्ट करने की बजाय धीरे 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 उसको ट्रैक पर लेकर आना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो अंडरस्टैंड कीजिए। तो उसे हर वक्त उसको ना इस तरीके से ब्लेम शेम मत कीजिए, क्या तुम तो मेरे लिए अवेलेबल ही नहीं रहते हो, तुम तो कुछ एक्सप्रेस ही नहीं करते हो, तुमसे तो एक्सपेक्ट करना ही बेकार है, तुम्हारे साथ तो मेरी ज़िंदगी बेकार हो गई है। या रो धोकर किसी भी तरीके से इमोशनल टेंट्रम से उसके अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि उसको समझ में ही नहीं आएगा ये सब चीज़ें।
तो ना तो ब्लेम शेम और ना ही किसी तरीके से इमोशनल वे में उसकी अटेंशन को ग्रैब करने की कोशिश कीजिए। थोड़ी सी मैच्योरिटी लेकर आनी है। समझना है कि वो इस तरीके से कंडीशन हो चुका है। आपके ब्लेम शेम करने से या रोने से या किसी और तरीके से बार बार उसके अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश करने से भी वो अवेलेबल नहीं होगा। क्योंकि जैसे ही वो समझ जाएगा कि आप उसकी टेंशन ग्रैब करने के लिए सब चीज़ें कर रहे हैं, फिर वो आपके लिए बाकी चीज़ों से भी कटना शुरू कर देगा। और जब आपको सच में कभी ऐसी ज़रूरत होगी, वो तब भी अवेलेबल नहीं होगा। और जिसको भी ब्लेम शेम किया जाता है, उसके अंदर आप नेगेटिविटी रीइंफोर्स करते हैं, वो वैसे ही आपसे कटने लग जाता है। तो आपको ये भी नहीं करना है। तीसरा, आपको रियलिटी को एक्सेप्ट करना है। उसके सामने धीरे धीरे एग्जाम्पल सेट करना है। आप उसके लिए ऐसे उसके सामने बैठकर अपनी फीलिंग्स शेयर कीजिए, बच्चों के साथ शेयर कीजिए या दूसरों का रेफरेंस देकर इनडायरेक्टली बिना हर्ट किए उसको कुछ इस तरीके से इमोशनल एक्सप्रेशंस की वैल्यू समझाइए। कुछ इस तरीके की मूवीज़ देखिए जहाँ पर हस्बैंड वाइफ की बॉन्डिंग की बात होती है कि शेयरिंग करने से क्या होता है। इस तरीके कोई पॉडकास्ट जहाँ पर ऐसी इंपॉर्टेंस के बारे में बताया जाता है, धीरे धीरे ग्रेजुअली आप उसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और अपनी बातों को शेयर करके उसके सामने एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं कि जब आप शेयर करते हैं कितना अच्छा फील करते हैं, आप कितना लाइट फील करते हैं। और किसी दूसरे इंसान के सामने अपनी बात शेयर करके उससे उसका पॉइंट ऑफ व्यू सुनकर बहुत सारी समस्याओं का हल निकल जाता है। तो धीरे धीरे ग्रेजुअली आप ऐसा एग्जाम्पल भी सेट कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, और ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ प्लान कर सकते हैं जिसमें आप और आपका पार्टनर दोनों मिलकर एंगेज हों। क्योंकि जितना आप किसी के साथ फिजिकल टाइम स्पेंड करते हैं तो धीरे धीरे इमोशनल कनेक्ट और स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाता है। तो वो चाहे कुकिंग हो, बच्चों की पेरेंटिंग हो या जिम जाना हो साथ में या किसी और तरीके की हॉबी क्लास कोई जाना हो, कुछ भी ऐसा आप कर सकते हैं अगर आपकी सिचुएशंस अलाउ करती हैं। तो वहाँ पर धीरे धीरे ग्रेजुअली जब आप एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे, तो धीरे धीरे चांसेस बहुत हायर हैं कि आपकी इमोशनल इंटीमेसी भी बहुत अच्छी होती चली जाएगी। तो ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग तरीका होता है। और क्या कर सकते हैं, ऐसे में आपको सेल्फ केयर करनी है। सिर्फ रोते रहना नहीं है कि बस ये तो अवेलेबल ही नहीं है और आप उसी के लिए क्रेविंग किए जा रहे हैं। अगर दूसरा अवेलेबल नहीं है, आप तो खुद के लिए अवेलेबल हो। आप अपनी केयर करें, आप खुद अपनी एक्सरसाइज करें, अपने आप को पैम्पर करें, अच्छी डाइट लें आप, और बाकी जो फ्रेंड्स फैमिलीज़ आपके सपोर्ट में हैं उनके साथ एक अच्छा इमोशनल कनेक्शन मेंटेन करें। क्योंकि उस पर्सन जिससे आप कनेक्शन चाह रहे हैं उससे मिल नहीं रहा है, उसके चक्कर में आप बाकी लोगों को भी निगलेक्ट कर रहे हैं, रो रहे हैं, अपनी हेल्थ को भी सफ़र करा रहे हैं। तो इससे तो और ज़्यादा सिचुएशन वर्स हो जाएगी, आपका पेन और वर्स होता चला जाएगा। उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। एक्सेप्ट करें कि वो पर्सन ऐसा ही है और ये मेरा ही डिसीजन है उस पर्सन के साथ रहने का। अगर नहीं बर्दाश्त हो रहा है तो फिर हिम्मत जुटाइए, अलग हो जाइए। लेकिन इस बात की तो कोई गारंटी नहीं होगी ना कि अगर उससे अलग होकर जो है ना आपकी जो नीड है वो पूरी हो जाएगी, या अगर आप किसी और पार्टनर को चूज़ करते हैं तो वो आपकी ये नीड पूरी करता रहेगा। नहीं, कई बार क्या होता है ना कि हमें ऐसा लगता है कि हमें खुश करने के लिए दूसरा पर्सन ही हमें बहुत ज़रूरी होता है। ये एक्चुअली एक भ्रम होता है। हमें ये समझना होगा कि अगर हम खुद ही अपने आप को समझने लगे, खुद की फीलिंग्स को वैलिडेट करने लगे, खुद को एक्सेप्ट करने लगे, खुद के लिए अवेलेबल होने लगे, तो हमारी उतनी ही नीड दूसरे से कम होती चली जाएगी। उन्हीं लोगों को दूसरों की ज़्यादा नीड होती है जो खुद में कुछ कमी पाते हैं। शायद उनका प्यार उनके लिए कम होता है, खुद के प्रति एक्सेप्टेंस कम होती है, या आपको हो सकता है कि दूसरे की ज़रूरत से ज़्यादा नीड इसलिए महसूस होती हो क्योंकि आपको सेफ्टी की फीलिंग आती है। तो आप समझिए कि आपको इनसिक्योरिटी की फीलिंग क्यों आ रही है। क्या आपके अंदर कुछ स्किल्स की कमी है, कॉन्फिडेंस की कमी है? हो सकता है आपका खुद का चाइल्डहुड ऐसा रहा हो जहाँ पर आपको इतना इमोशनल सपोर्ट ना मिला हो, और आपके पास ऐसे बहुत सारे रेफरेंसेस हो कि जिनमें लोगों को इमोशनल सपोर्ट मिलता है, वेंट आउट करने के लिए स्पेस मिलता है, उनके पार्टनर का सपोर्ट मिलता है, वो ज़्यादा ग्रो करते हैं, ज़्यादा हेल्दी रहते हैं। आपके हो सकता है कुछ ऐसे बिलीफ कैरी कर रहे हो, इसलिए आपको ऐसा लग रहा हो कि ये तो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, इसके बिना तो मैं अच्छा फील ही नहीं कर सकती, इसके बिना तो मैं अच्छा मैं अपनी लाइफ को मेंटेन ही नहीं कर सकता। कुछ भी आपको इस तरीके से हो सकता है फील हो रहा हो। तो अगर आपके खुद के भी पर्सनल इश्यूज़ हैं कि आप ज़्यादा ही नैगिंग करते हैं, ज़्यादा ही आप डिमांडिंग है कि दूसरे इंसान को आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है, या बहुत ही ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, या आप छोटी छोटी बातों में दूसरे पर बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट है, तो अपने अंदर भी अपनी वो सारी चीज़ों को बैठकर लिखें पेपर पेन पे और समझें अपने आप को। फिर अपनी केयर करें, अपने आप को धीरे धीरे स्ट्रांग बनाएं, कुछ नई चीज़ें सीखें, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएं।
अपने आप को स्ट्रॉन्ग कराएं, आपके कुछ ट्रॉमाज हैं, इमोशनल पेन सप्रेस कर रखे हैं, उसको रिलीज़ करें, थेरेपिस्ट से बात करें, किसी फ्रेंड को एक हीलर की तरह लें, उससे कुछ सलाह लें। तो इस तरीके से आप ना अपने आप को भी हील करें, सेल्फ केयर के ज़रिए, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के ज़रिए। उससे भी आपकी जो है ना दूसरे के प्रति जो एक बार बार आपकी नेगिंग सी होती रहती है ना, उसको नॉक नॉक करते रहते हैं कि चाहिए चाहिए चाहिए, दो 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 दो, वो आपकी कम हो जाएगी। और अपने आप को अफर्मेशन बोलें कि आई एम इनफ, मैं अपने आप को बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशनल सपोर्ट देने लायक हूँ, मैं अपने आप में पूरा यूनिवर्स हूँ, ब्रह्मांड हूँ, मैं खुद से प्यार करती हूँ, खुद को एक्सेप्ट करती हूँ, मेरी फीलिंग्स वैलिड हैं। मतलब इस तरीके के पॉजिटिव चीज़ें अपने आप को बोलें। मिरर के सामने खड़े होकर भी बोल सकते हैं, रात को सोने से पहले भी बोल सकते हैं। एंड अपने आप को कहीं बिजी रखें और अपने पार्टनर और अपनी नीड्स की एक हिरार्की बनाएं। एक पेपर पेन लें, उसमें लिखें ये मेरी टॉप नीड्स हैं और ये मेरे पार्टनर की टॉप नीड्स हैं, और देखें कि आपके पार्टनर की नीड्स की हिरार्की में सीक्वेंस जो है उनकी नीड्स का, मान लीजिए लव का आपके में नंबर 1 पे आ रहा है, हो सकता है उनके में नंबर 1 पे ग्रोथ आ रहा हो, नंबर 2 में हो सकता है उनकी लाइफ में सर्विंग आ रहा हो। जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो मैं क्विकली बता देती हूँ। हमारी सबकी टॉप 7 नीड्स होती हैं और उसी की थाउजेंड्स ऑफ 7 सब नीड्स हो सकती हैं। जैसे हमारी नीड होती है कंफर्ट, और ये हमारी चक्रास के हिसाब से होती हैं। तो रूट चक्रा की नीड होती है कंफर्ट, हमारी सेक्रल चक्रा की नीड होती है चेंज, क्रिएटिविटी, हमारे जो सोलर प्लेक्सस की होती है उसकी होती है इंपॉर्टेंस, हमारा जो हार्ट चक्रा होती है उसकी होती है लव, हमारा जो थ्रोट चक्रा होती है उसकी ग्रोथ, और हमारा थर्ड आई चक्रा की होती है उसकी सर्विंग, एंड हमारा जो क्राउन चक्रा होती है उसकी नथिंग, यानी कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों से बियॉन्ड। तो इन 7 मेन नीड्स की भी बहुत सारी सब नीड्स ब्रांचेस होती हैं। तो मान लीजिए आप मोस्टली अपने हार्ट चक्रा से टॉप लिए अपना ऑपरेट करते हैं, हो सकता है दूसरा कि जो टॉप नीड है वो ग्रोथ हो, या हो सकता है उसकी इंपॉर्टेंस हो, वो सेल्फ को ज़्यादा टाइम देना चाहता हो। तो आप ना इस तरीके से ये 7 नीड्स का सीक्वेंस देखें। तो लिखिए, आप पार्टनर से बात कर कर भी ये लिख सकते हैं, या ऑब्जर्वेशन से भी समझ कर आप लिख सकते हैं, और फिर देखें आपको समझ में आएगा कि आपकी टॉप नीड क्योंकि लव है, इमोशनल बॉन्डिंग कनेक्शन है, और दूसरे की कुछ और है, वो अपने के अकॉर्डिंग चल रहा है और आप अपने के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो जब आप देखेंगे और उसमें कुछ कनेक्शन बिठाने की, मैच करने की कोशिश करेंगे कि आप अपने पार्टनर की वो चीज़ों की सप्लाई करेंगे जो उसकी टॉप नीड्स में आता है, और फिर धीरे धीरे एक्सपेक्ट करें कि आपका पार्टनर आपको ज़रूर उस चीज़ को पे बैक करेगा, आपको भी समझ के सपोर्ट करके। पहले लेकिन गिवर बने, पहले देने वाले बने, और धीरे धीरे बॉन्ड बनाने की कोशिश करें। और फिर भी नहीं बनता है तो फिर इस चीज़ को एक्सेप्ट करें, क्योंकि रियलिटी से ना फाइट नहीं किया जा सकता, केवल ट्राई किया जा सकता है कुछ चेंज करने का। लेकिन जब ट्राई भी कर लिया आपने, चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये क्लू मिल रहा है कि इसको एक्सेप्ट करो जो है जैसा है, और फिर धीरे धीरे अपना माइंड शिफ्ट करो और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ और रेडिकल एक्सेप्टेंस प्रैक्टिस करो। यानी कि होल हार्टेडली इसको एक्सेप्ट करना है कि ओके मेरी ये नीड है, और मैंने ये चाहा था कि मेरे पार्टनर से इस तरीके की मेरी नीड फुलफिल हो, पर मैं एक्सेप्ट करता हूँ या करती हूँ कि मेरा पार्टनर मुझसे अलग है, उसकी लाइफ की प्रायोरिटीज़ कुछ अलग हैं। हम दोनों अब फिर भी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे की नीड्स की रिस्पेक्ट करते हैं, और जितना भी टाइम हमें एक दूसरे के साथ मिलता है उसको ही अब मैं एंजॉय करती हूँ, उसको एक्सेप्ट करता हूँ। इस तरीके से अपने आप को रियलिस्टिक वे में आप बार बार अपना माइंड प्रिपेयर कर लें। तो इससे क्या होगा कि जो हर समय का रोना है, जो हर समय की एक मेंटल फटीग रहती है, और शरीर में भी तरह तरह का डिस्कम्फर्ट रहता है, वो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, और आप फुली एक्सेप्ट कर कर अपनी लाइफ में आगे स्मूथली बढ़ते चले जाएंगे। और फिर भी अगर आपके चीज़ें नहीं खुद से सॉर्ट आउट हो रही हैं, आप नहीं दूसरे की हिरार्की को समझ पा रहे हैं, तो देन फिर प्रोफेशनल हेल्प लेना बहुत अच्छा रहता है। कपल थेरेपीज इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो आप देख लीजिएगा, ये वीडियो भी आपको बहुत ही ज़्यादा एक थेरेपी जैसा कंफर्ट ही देगी। फिर भी अगर आपके रिश्ते में प्रॉब्लम है और आप चाहते हैं कि और ज़्यादा सूदिंग वे में आप सब चीज़ें सॉर्ट आउट करें, समझें, अपने आप को हील करें, तो जो भी आपको पसंद हो उनसे ज़रूर मिलें, और अपनी लाइफ में डिस्कम्फर्ट को दूर करके अपनी लाइफ को कंफर्टेबल ज़रूर बनाएं। सो माय डियर वंस, आई होप आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। और अगर आप अपने पार्टनर के लिए इमोशनली अनअवेलेबल हैं तो उनके लिए थोड़ा थोड़ा इमोशनली अवेलेबल होना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हम सभी को इमोशनल नीड होती है और हमें सबको कनेक्शन चाहिए, क्योंकि इससे हमें सेफ्टी का एहसास होता है। हमारे अंदर एक केमिकल होता है ऑक्सीटोसिन, जो कि एक लव हार्मोन है,
और उसका रिलीज़ तब होता है जब हम एक दूसरे को अच्छे से बैठकर सुनते हैं, हग करते हैं, किसी को सेफ्टी का एहसास कराते हैं। तो हमारी बातों में, हमारे शब्दों में ही, हमारी प्रेजेंस में ही ना एक इतना सूदिंग इफ़ेक्ट होता है कि वो दूसरे की ज़िंदगी को हील कर सकता है, उसको कंप्लीट कर सकता है, उसको बहुत बड़ा कंफर्ट दे सकता है, उसके अंदर हैप्पीनेस का लेवल बढ़ा सकता है। तो अवेलेबल हो। अगर फिर भी आपकी कोई अपनी लिमिटेशंस हैं तो अपने इश्यूज़ पर काम करें या अपने पार्टनर के इश्यूज़ से ओवरकम करने में हेल्प करें। इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये आजकल सब लोगों की बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। जितना आप शेयर करेंगे उतना लोगों की मदद होगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। और हाँ, अब मैं आपके लिए इंग्लिश में भी कंटेंट बनाती हूँ। जिस तरह से मैं अपना साइकोलॉजी का जो मेन चैनल है, जो मेरे नाम से है, डॉक्टर कशिका जैन, उस पर तो आप जुड़े हुए ही हैं। अगर अभी उस पर नहीं जुड़े हैं तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उस पर आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी, तमाम डिसऑर्डर्स की सॉल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो मिलती हैं। और आप कशिका केयर्स को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, उस पर आप इंग्लिश में कंटेंट देख सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखिएगा।